नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो होगा हमारा कार्तिक कृष्णा एकादशी पर आधारित। एकादशी का व्रत 27 को अगर किसी ने किया है तो उसको 28 को पारण किस समय करना चाहिए, पारण का समय क्या रहेगा, और अगर आप 28 को व्रत कर रहे हैं तो 29 को पारण किस प्रकार से करें, क्या समय रहेगा, क्या मंत्र होना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 के बारे में तो सभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तम व्रत है ना, वो हमने भी बताया था कि 28 को उत्तम व्रत रहेगा अगर आप एकादशी का करते हैं तो। परंतु जानकारी जो है पूरे समाज तक समय से नहीं पहुंच पाती है, तो इसीलिए क्योंकि एकादशी आज थी, 27 को थी, तो बहुत से हमारे भाई बंधुओं ने 27 को व्रत किया होगा, अब वो 28 को पारण करेंगे। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि 28 को आप पारण जब करें तो कैसे करें, और 28 को पारण का समय क्या है, किस समय आपको पारण करना है। इससे संबंधित जानकारी बहुत कम अवेलेबल है, क्योंकि बहुत अधिक लोगों ने इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। सब लोग 29 के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 29 के बारे में तो बात करेंगे ही कि 29 को आपको पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, पर साथ में ये भी बताएंगे कि 28 को आपको पारण कब करना है, क्या विधि है। अगर आप व्रत कर रहे हैं 27 को तो 28 को पारण कैसे होगा। इसीलिए जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, क्या भोग लगाएं, क्या मंत्र बोलें और क्या गलती करने से बचें। जानकारी आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री हरि अवश्य लिखें, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लिखते हैं ना, तो हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम भगवान का नाम लिखते हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इसीलिए अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय और जय श्री हरि। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। आइए बात करते हैं पारण की। देखिए, एकादशी के व्रत के दिन आप पूजन करते हैं, प्रातः काल उठ के पूजन करके, संकल्प करके और कथा श्रवण करके अपना व्रत का दिन व्यतीत करते हैं। नियम अनुसार सायंकाल को आपको कीर्तन करना चाहिए, रात्रि को संभव हो तो जागरण करना चाहिए, और अगर शयन करें और संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण होता है। पारण का सबसे पहले जो निर्धारण का तरीका है ना, वो ये है कि जो एकादशी का पारण है वो द्वादशी में किया जाता है, द्वादशी तिथि में, और सूर्योदय के बाद में किया जाता है। और एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है तो पहले 5.5 घंटे के समय में नहीं किया जाता है। जैसे ही द्वादशी लगी तो पहले 5 घंटे, अर्थात पहले 5 घंटे जब निकल जाएंगे ना द्वादशी के, उसके बाद ही पारण किया जा सकता है, क्योंकि पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है। इसीलिए उस समय में पारण वर्जित माना गया है शास्त्रों के अनुसार। हमें उस समय में पारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा जो व्रत है वो खंडित होता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। ये नियम है, इन नियमों के आधार पर ही निर्धारित होता है कि पारण आपको किस समय करना है, और उसमें हम शुभ समय देख लेते हैं तो हम शुभ मुहूर्त साथ में आपको बता देते हैं। बात करते हैं कि पारण की विधि क्या रहेगी, फिर बताएंगे पारण का समय। पारण की विधि के लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दें। भगवान को जल दे के आपका जो भी पूजा स्थल है, जहाँ बैठ के आपने पूजा की थी, या आपको पहले से नहीं पता था, तो एक स्थान पे बैठ जाएं। वहाँ पर भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। एक चौकी लीजिए, संभव है तो उस पर पीला वस्त्र बिछाइए। अगर आपके मंदिर में आपके पास जगह है तो वहाँ पे भगवान की कोई तस्वीर रखिए। सबसे पहले पीला वस्त्र बिछाइए, संभव है तो। उसके बाद वहाँ पे पानी के छींटे दीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उससे छींटे दीजिए, स्थान पवित्र कीजिए। फिर भगवान को आसन दीजिए। जब भी वो कोई आता है आपके घर मेहमान, तो आप उसको आसन देते हैं ना, उसी प्रकार से भगवान को आप बैठा रहे हैं तो विराजमान करने से पहले एक आसन दीजिए। आसन के रूप में वहाँ पे पुष्प अर्पित कीजिए और उसके ऊपर भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा रख दीजिए। पुष्प इस प्रकार से बिछाइए कि वो प्रतिमा या तस्वीर रुक सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई बड़ा गेंदे का फूल साबुत रख दिया, उसके ऊपर तो रुकेगी नहीं ना प्रतिमा, तो आप उसको खोल दीजिए, पुष्प थोड़े बिखरा दीजिए और उसके ऊपर आपको प्रतिमा या तस्वीर रखनी है। रखने के बाद सबसे पहले भगवान को 3 बार पाद्य अर्घ आचमनी ये कराएंगे। पानी के 3 बार छींटे दीजिए और उसके बाद स्नान कराएंगे। चौथी बार फिर छींटे दीजिए। साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। भगवान को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। फूलों की माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए।
घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। तो सबसे पहले तिलक, फिर पुष्प, फिर धूप और फिर दीप। इसके बाद आता है नैवेद्य। ये होती है हमारी जो पूजा हम करते हैं मुख्य रूप से। ये पूजा आपको करनी चाहिए। ये साधारण पूजा विधि है, पर जो विधि है वो शास्त्रानुसार है। इसे कहते हैं पंचोपचार पूजा विधि। तो पंचोपचार से हमने पूजा की है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जल अर्पित करें। इस दिन भगवान को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से पीले चावल का विधान है। पीले चावल अगर आप बनाते हैं तो वो सर्वोत्तम माना गया है। पीले चावल बनाइए और पीले चावल का भोग भगवान को लगाइए। भोग लगाते समय थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी दल के बिना भगवान श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भोग लगा के जो प्रसाद है उसको प्रसाद में मिला दीजिए। अब आता है एक महत्वपूर्ण चरण, वो आता है पुष्पांजलि का। किसी भी पूजा को संपूर्ण करने के लिए पुष्पांजलि आवश्यक प्रक्रिया है, वो हमें अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी वैसी अपनी समझ के अनुसार हमने आपकी सेवा की है, पूजा की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप तो दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त अब जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? ये पत्र पुष्प की भेंट है। भारती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। इसे आप ग्रहण कीजिए और वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमन कीजिए। इसके साथ हमारी ये पूजा पूर्ण यहाँ पे होती है। फिर आपको किसी ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। आप भोजन के लिए उसको निमंत्रित करें ब्राह्मण को, और दान दक्षिणा आदि देके विदा करें। ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, संभव नहीं है भोजन कराने के लिए आना, या बहुत सारी जगह ब्राह्मण उपलब्ध भी नहीं होते। तो आप कहीं मंदिर में जाके या किसी योग्य ब्राह्मण को जाके और दान दे आइए। क्या दान दे आइए? दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए और उसमें दक्षिणा रख के दे दीजिए, या दूध के पैकेट के साथ बिस्किट आदि रख दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए। वो आप किसी मंदिर में दीजिए या किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए। आप चाहें तो दान दक्षिणा आदि हमारे पेटीएम, गूगल पे आदि के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। इसके बाद आपको करना है पारण। करने के लिए स्थान पर बैठ जाएं। बैठ के ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 5 बार जाप करें। 5 बार जाप करें, भगवान को याद करें और व्रत का पारण करें। पारण के समय आप तुलसी दल अवश्य ग्रहण करें। अब बात करते हैं कि आपने पारण करना कब है। अगर आपने व्रत किया है 27 तारीख को तो पारण करेंगे आप 28 तारीख को। अब क्योंकि 28 तारीख को द्वादशी तिथि सुबह देर से आएगी, इसीलिए पहले 5.5 घंटे भी आपको निकालने आवश्यक हैं। तो आपका जो पारण है ना, वो होगा 1:15 से। हाँ, 1:15 के बाद आप पारण करेंगे। हरिवासर का समय तब तक जा चुका होगा, शुभ मुहूर्त भी रहेगा। तो 1:15 से आप पारण कर सकते हैं 2:40 तक। अगर आप व्रत कर रहे हैं 28 को तो व्रत का पारण होगा 29 को, और 29 को जो पारण होगा ना, उसके लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:31 से और 8:40 तक। ये शुभ समय है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आप कहते हैं द्वादशी युक्ता व्रत करें, त्रयोदशी में पारण कैसे करेंगे? देखिए, द्वादशी युक्ता व्रत करने का मतलब ये नहीं है कि पारण आपका त्रयोदशी में होगा। उदाहरण के लिए अभी इसी एकादशी को ले लीजिए, रमा एकादशी को। इसका भी जो पारण है ना, आप अगर पारण कर रहे हैं, हमने कहा 28 को व्रत कीजिए, 29 को पारण कीजिए, तो पारण का जो समय है वो सुबह 6:31 से 8:40 का है, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी करीब 10:50 के आसपास। तो इसीलिए पारण आप द्वादशी में ही कर रहे हैं। तो द्वादशी युक्ता का मतलब ये नहीं है कि पारण आपका त्रयोदशी को चला जाता है। जी नहीं, पारण आपका द्वादशी में ही हो जाता है। पर यह है कि जब एकादशी तिथि भी हो और द्वादशी उसमें आ रही हो, वह उत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप पारण कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो उसे लाइक करके शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिख के भगवान को याद कीजिए। कोई सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख के पूछ सकते हैं। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।